जय श्री कृष्णा, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज जो है थर्ड डे है शादी का और विदाई भी है। सुबह के 8 बजे हैं और मौसम बहुत ख़राब है। आज मैंने आपको दिखाया 2 दिन तो बहुत अच्छे निकले, लेकिन आज बारिश बताई है और विदाई जो है अभी होने वाली है। ऐसे तो 5 बजे का टाइम था सुबह का, लेकिन फिर 8 बजे के लिए बोला था, तो 8 तो बज गए हैं। और अभी जा रही हूँ मैं प्रियंका के घर, क्योंकि रात को आजकल सीजन बीमार है तो घर जल्दी आ गई थी मैं, तो अटेंड नहीं कर पाई पूरी शादी। तो जो कलीरा वगैरह है वो अभी डालूँगी मैं, और उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट और लंच वही है आज हमारा। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरे चैनल में अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं अगली कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो एंजॉय कीजिए मेरे साथ हिमाचली शादी का और हमारे कल्चर का। तो प्रियंका का घर जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है, सड़क के पास है, हमारे घर से थोड़ा सा नीचे है। और विदाई के लिए बैंड बाजे जो हैं बजना तैयार हो गए हैं। तो रात को मैं नहीं आई थी, तो सबसे पहले उसके पास जाऊंगी और उसको कलीरा पहनाऊंगी। और ये है मेरी जेठानी, जिनका सामान हर बार गुम होता रहता है, और आज इन्होंने चाबी गुम कर दी है। ये दीदी हैं और ये प्रियंका है जो तैयार हो गई है। और अब जाने की तैयारी हो रही है क्योंकि विदाई होगी। और ये मैंने कलीरा पहना दिया इसको। और हमारे यहाँ रिवाज है कि कलीरा पहनाने के बाद पैसे दिए जाते हैं दुल्हन को। बहुत ही कठिन मुश्किल जो है ये टाइम होता है एक लड़की के लिए और माँ बाप के लिए, कि अपने घर से जिस बेटी को पाला होता है उसको विदा करना होता है। और ये है दूल्हा सामने और उसके भाई हैं और उसके जो रिश्तेदार वो हैं, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि सुबह जो बेद होती है उसके नीचे दूल्हे को खाना खिलाया जाता है। दूल्हा जो है, बाकी सारे जो जितने भी बाराती होते हैं वो रिसेप्शन में खाना खाएंगे, लेकिन दूल्हे को यहीं पर खाना खाना पड़ता है। और ये है मेरी सास, ये आई कम्मू। और ये जो है प्रियंका के लिए खाना लेके गए हैं अंदर, वो खाना खाएगी। और ये है मेरी जेठानियाँ। और ये देखिए अभी तक लोग सोए हैं, अभी तक उठे नहीं हैं और इनका प्यार। तो अभी ये देखिए दूल्हा खाना खा के जा चुका है और अभी जो है तैयारियां ज़ोरों शोरों से हो गई हैं, क्योंकि अब विदाई जो है होने वाली है। और मेरी जेठानी का सामान फिर से कुछ ना कुछ गुम हो गया है। एक निशानी है, एक निशानी है। के साथ कर लेना दूसरी मैच और ये है मेरे नानी जी और प्रियंका के दादी लगते हैं। ये आए हैं कलीरा पहनाने के लिए, और साथ में ननद है मेरी, दीदी हैं, वो कलीरा पहना रहे हैं। और अब विदाई शुरू हो गई है। पहले जो है कमरे में ले जाएंगे पूजा करने के लिए दूल्हा दुल्हन, और उसके बाद बाहर आएंगे। तो ये पहली विदाई जो थी वो दादी से शुरू हुई, दादी ने टीका लगाया। और यहाँ से जो है प्रियंका की विदाई शुरू हो जाती है। हर लड़की के लिए और हर माँ बाप के लिए सबसे मुश्किल की घड़ी होती है अपनी नाजों से पाली हुई बेटी को विदा कर देना, उस घर में भेज देना जिसको वो जानती तक नहीं है। ये दस्तूर है, इसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, क्योंकि हम भी ऐसे ही आए हैं अपने माँ बाप को छोड़कर। और कठिन घड़ी तो होती है, लेकिन इसी से एक औरत का, एक लड़की का नया जीवन शुरू होता है। तो मैं यही कामना करूँगी कि इसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो। तो तिलक लगा चुके हैं और अभी जो है मेन काम जो होता है वो होगा। ये दीदी रह गए थे, ये आए। सबसे अच्छी बात थी कि प्रियंका जब भी रो रही थी, अंशुल जो उसका हस्बैंड है उसने बहुत कोऑपरेट किया। वो उसे बात बात पर हंसाए जा रही थी और बहुत अच्छा लगा उनकी
जोड़ी को देखकर। ये होता है लास्ट। इसमें माँ बेटी को दूध पिलाती है और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी खिला सकते हैं। ये बहुत ही भावुक क्षण होता है, क्योंकि इसके बाद ना टीका होगा और ना कोई आएगा मिलने के लिए, बस विदाई होगी। लास्ट टीका जो है वो माँ लगाती है। विदाई हुई, बहुत दुख भी हुआ, लेकिन माहौल अच्छा था, खुशनुमा बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा गमगीन नहीं था, बहुत ज़्यादा दुख वाला नहीं था जैसे हमारे टाइम पर होता था कि लड़कियां इतना रोती थीं। मतलब ऐसे रिश्तेदार भी होते थे जिनको चक्कर भी आ जाता था वो विदाई देखकर। लेकिन ये बहुत अच्छा था, आज अच्छा हुआ। और ये लास्ट पूजा हो रही है, इसके बाद जो है दुल्हन को विदा कर देते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा सा हमारे कल्चर में भी चेंज आया है कि पहले जो होता था घेरे फेरे कहते हैं, मतलब दुल्हन एक बार दूल्हे के साथ चली जाती है उसके घर, और उसके बाद जो है वो जुड़ते हैं, मतलब वो पंडित से जुड़वाया जाता है दिन की वो कब वापस मायके आएगी। लेकिन अब ऐसा होता है कि जब भी विदाई होती है दुल्हन गेट तक जाती है और उसके बाद फिर से आकर जो कमरे में माता रखी होती है, कुल्ज रखी होती है, वहाँ पूजा करते हैं। मतलब घेरे फेरे जो होते हैं वो एक साथ ही हो जाते हैं। फिर उसके बाद पंडित से कोई दिन नहीं जोड़ना पड़ता है, तो दुल्हन जो है अगले दिन भी आ सकती है या 2 दिन बाद भी आ सकती है। वो उसकी मर्जी पर डिपेंड होता है कि वो कब आना चाहती है और उसको ससुराल वाले कब भेजना चाहते हैं। तो प्रियंका जो है गेट तक गई, वापस आई, मतलब इसके घेरे फेरे अब यहीं साथ में हो गए। अब ये अंदर मंदिर में जाएंगे दोनों हस्बैंड वाइफ और वहाँ पर माथा टेकेंगे। और ये हम आ गए हैं ऊपर मेरे घर के रास्ते पर, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल अच्छे से दिखेगा। नीचे तो भीड़ होगी, बारात तो आदि जो होती है वो शाम को ही वापस हो जाती है। ये दीदी आ गई ऊपर से, लेकिन कुछ एक बाराती होते हैं दूल्हे के साथ। और ये चली हमारी प्रियंका ससुराल में। उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत आज से हो गई है। जैसे ही वो ससुराल में पहुंचेगी वो एक लड़की से एक औरत बन जाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगी, भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो और वो अच्छे से जो है वहाँ पर रहे, खुश रहे और सबको खुश रखे। क्योंकि एक लड़की के हाथ पर ही 2 परिवार होते हैं, एक मायका और ससुराल। और ये शादी का आखिरी रिवाज होता है कि जब भी दुल्हन जाती है ससुराल गाड़ी में बैठकर, तो गाड़ी को घर से आगे निकलने से पहले जो कुछ चिल्लर होती है, पैसे होते हैं, गाड़ी के ऊपर से फेंके जाते हैं। सृष्टि क्या सीखा कि अपने घर जाना बंदा नहीं मार सकते। अब जो बाराती बच गए हैं उनको विदा कर रहे हैं बड़े आदर और सत्कार के साथ, इस उम्मीद में कि हमारी जो बेटी है वो ससुराल में अच्छे से रहे। तो अब सभी फ्री हो गए हैं और हम जो सुहाने हैं उनका काम रह जाता है। अब हम ही करेंगे थोड़ा सा काम। ये जो बेद होती है, इसके जो 4 खंबे होते हैं, पिलर होते हैं, हम लोग बारी बारी 1 बाय 1 जाकर उस पिलर की पूजा करेंगे। क्योंकि हमारे घर में इस बेद के नीचे एक बहुत ही शुभ काम हुआ है और वो काम सफल रहे, उसी की कामना में इसकी पूजा की जाती है। इसकी पूजा करने के बाद जो तोरण होती है, तोरण मतलब जो मेरी आपकी ने कल वाली वीडियो में देखा होगा कि मामा जो हैं वो एक स्टिक सी लाए थे, उसमें तोते लगे हुए थे, पैरट लगे हुए थे। जो तोरण मैंने बताई थी वो लगती है मेन गेट में, जिसके नीचे से दुल्हन जाती है। उस तोरण की पूजा करेंगे। उस पूजा को करने के बाद जो है हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा और हम अंदर जाके कुलज माता जो हमने रखी होती है उसकी पूजा करेंगे और फिर सबको मिठाई बांटेंगे और सुहानों का काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और जो बाकी हम लोगों का काम रहेगा वो अगले दिन का होगा, मतलब कल होगा, सुबह का काम होता है। तो मैं तो कल सुबह स्कूल जाऊंगी, तो स्कूल जाने से पहले मुझे इनके घर जाना है और जो हमने कंगन बांधा होता है उसको खोल कर रख कर जाना होता है, मतलब वो चढ़ाते हैं तब भी थोड़ी बहुत पूजा होती है। तो मुझे तो 8 बजे तक हर हाल में जाना है स्कूल।
तो मैं इनके घर में जाऊंगी और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो ये हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया, हम फ्री हो गए हैं और अब मिठाई बांटी जा रही है। ये है प्रियंका की मम्मी जो मिठाई बांट रहे हैं। इसके बाद ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट के लिए सबने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी हैं। तो चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। यहाँ का काम कंप्लीट हो गया है और देखते हैं ऊपर क्या हो रहा है। मम्मी अभी तक नहीं आए हैं, तो बाहर आने पर देखा मैंने कि मम्मी आए हैं और बाहर बैठे हुए हैं, दीदी भी आए हैं। और चलते हैं खाने की तरफ। ब्रेकफास्ट में क्या बना है वो देखेंगे। गुड। हाँ ये तो ये हैं प्रियंका के चाचू जी जो सारा काम ख़त्म करने के बाद रिलैक्स फील कर रहे होंगे और ब्रेकफास्ट का मज़ा ले रहे हैं। और ये हैं मेरी जेठानियाँ जो खा बैठी हैं। और मम्मी और चाची तो चले हैं खाना लेने के लिए और मैं भी ले ही लेती हूँ। गरम गरम खाने का टेस्ट ही कुछ और होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये थी प्रियंका की शादी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा हमारा कल्चर। कुछ एक स्टेप जो थे वो मैं मिस कर गई क्योंकि मैं अटेंड ही नहीं कर पाई पूरी शादी, रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं। तो प्लीज़ अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी करें। और अभी जो है विदाई हो चुकी है और धाम जो है दोपहर को होगी। तो मिलते हैं दोपहर को धाम के समय, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो धाम खा रहे हैं हम। दोपहर के 1 बज गए हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने 9 बजे किया था। तो धाम जो है 12 बजे से शुरू है लेकिन थोड़ी लेट ही खा रहे हैं हम। और ये बैठ गए हैं, पत्तल मिले हैं, खाना मिलेगा अभी। और ये हैं दीदी, ये मैं हूँ और ये है हमारी रितु मेरी देवरानी। और साथ में चाची हैं। मम्मी से बैठा नहीं जाता है तो वो चेयर पर बैठे हैं पीछे। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो अब हम करेंगे मज़ा धाम का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा।